से लेके इस चौक से लेके अगला चौक तक यहाँ जहाँ पे टैक्सी खड़ा रहते हैं, हाँ, तो ये टैक्सी अड़ा है, ये सरकारी नहीं है। सरकार ने तो इसको पक्का किया है रोड को। अगर ये लेना चाहती है पैसे दे दे, मुआवजा दे दे, ले जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब तक मुआवजा नहीं दे दी, ये मेरी ज़ाती ज़मीन है, गवर्नमेंट ने कोई भी आ जाए, ये मेरी ज़ाती ज़मीन है। हाँ, गवर्नमेंट यहाँ से आप ये जो जितने भी यहाँ पे ताजिर बैठे हुए हो गया, आप टैक्स लोगे, कभी असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब ने यहाँ पे आके एक्शन नहीं लिया और आपको मना नहीं किया कि भाई यहाँ पे आप फरोख्त मत करें, ये मेन शायरा के ऊपर आप सब्जी बेच रहे हो, फ्रूट बेच रहे हो, ये इलीगल काम है, आप यहाँ पे ये इलीगल काम नहीं करते हो। करते हैं भाई, बस क्या करें, अपना धंधा करते हैं कुछ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, आज बात कर लेते हैं गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे जो दुकानदार हजरात हैं जो यहाँ पे तिजारत करते हैं, सब्ज़ी फ़रोख्त करते हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित का नवाई इलाका सब डिवीज़न जिगलोट सी में, और मेरे रकम में आप देख सकते हैं पाकिस्तान और चाइना को मिलाने वाली जो इंटरनेशनल शायरा है, जिसे शायरा कराक्रम और शायरा रेशम कहा जाता है। और यहाँ पे इस बाज़ार पे हम आज स्पेशली आए हैं। यहाँ पे साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी जो शॉपकीपर्स है, ताजिर बरादरी जो हैं, वो सड़क के अहाते पे सब्जियाँ फ़रोख्त कर रही हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे एक हादसा भी हुआ था, क्योंकि यहाँ से ऊपर एक डिवीज़न है सब डिवीज़न जिगलोट सिंह, और गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा जो एक इदारा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का डेपो भाई यहाँ पे मौजूद हैं, और यह रोज़ाना जो है यहाँ से सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियों की आमदरफ्त से होती हैं, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शायरा है, और बेक वक्त यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ, बसेस और ट्रक्स और टैंकर वगैरह का यहाँ से रोज़ाना आमदरफ्त से होता है। तो इसी सिलसिले पे यहाँ पे जो ताजिर बरादरी बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे रोड के साथ गाड़ियों पे सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनको यहाँ पे किसने इजाज़त दी है और किसकी थ्रू ये यहाँ से सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो आपको ये सब्ज़ी वालों से भी मिलवाते हैं। और एक आप ये बता दीजिए, ये यहाँ पे रोड के ऊपर आप सब्ज़ी और फ्रूट्स फ़रोख्त करते हो, ये इलीगल नहीं है? नहीं बात कर लेना भाई, नहीं बात क्यों कर रहे हैं? मसला नहीं है, जातियात मसला नहीं है, फिर क्या जरूरत है हमें आप लोगों को? भाई साहब बात सुने मेरी, आप मेरे भाई हो, यहाँ पे जितने भी है हमें कोई पैसे नहीं देता या हम आपसे पैसे नहीं मांगते, तो बात सुने ना आप, मेरी बात सुने। देखिए ये फ़रोख्त आप साइड पे भी लगा के कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, ये गाड़ियों का आड़ा है, तो ये गाड़ी यहाँ से आप टैक्सी पे तो नहीं चला सकते हो ना, आप यहाँ पे फ्रूट बेचते हो। आपने खुद देख लिया, आगे बहुत सारी दुकानें हैं उस साइडों पे लगी हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान और चाइना की सबसे बड़ी शायरा है जिसको आप इलीगल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये कभी यहाँ पे ऐसी साहब और तहसीलदार साहब ने आके आपसे पूछा है? नहीं, बिल्कुल पूछा है। तो उन्होंने तहसीलदार के ड्यूटी होते हैं, उसने मुझे कहा इधर से हटाओ, बीच रोड है। अच्छा, फिर हम लोग उधर तहसील गया, तहसील में गया तो इस जगह का जो मालिक है उसने बताया कि भाई ये मेरा एरिया है और हम खुद इससे टैक्स उठाते और हमने खुद रखा है। बिल्कुल, हम अंधाधुन नहीं बैठते। आपकी बात मान लेते हैं। आप एसी साहब के पास भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए, उसने क्या कहा आपको? उसने ये कहा सफाई का ख्याल रखो, सफाई का ख्याल रखें। उसने आपको मना नहीं किया कि भाई ये क्यों नहीं किया? गरम है, यहाँ पे नहीं मना किया, लेकिन जो जगह का मालिक है वो भी साथ गया था। तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, उसने मना किया या नहीं किया? किया है। क्यों नहीं? उसके बावजूद आप भेज देते हो ना? नहीं, मैं क्यों भेजता हूँ? मैं अपना मर्जी से इधर नहीं बैठता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से बैठे, फिर मेरी मर्जी से थोड़ी बैठी हुई। चलो ठीक है, आप चलाएं। आप भाई साहब इस तरह ना देखें, आप रोड के साथ ही सब्जियां बेच रहे हो, फ्रूट बेच रहे हो, जी, इसके ऊपर बात कर लेंगे। हम आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, सब्जी नहीं मांगते। बता दीजिए यहाँ पे कब से ये काम करते हो सब्जियों का? मैं भाई 1 महीना हो गया यहाँ पे। जी हाँ। अभी मैं और आप रोड के ऊपर खड़े हैं, जी, ठीक है ना? यहाँ से ट्रक भी गुजरेगी, टैंकर भी गुजरेगी, एम्बुलेंस भी गुजरेगी, बहुत सारी टैक्सियाँ भी गुजरेंगी। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपको भी नुकसान है, गाड़ी को भी नुकसान है, और जो रोड क्रॉस करते हैं उनको भी नुकसान है। उसके बावजूद यहाँ पे आप फ़रोख्त करते हो, ये इलीगल नहीं है? इलीगल है भाई, इलीगल है ना? तो कभी एसी साहब, तहसीलदार साहब यहाँ पे नहीं आए? नहीं आए, बस आपके मज़े हैं इसी हिसाब से? हमारे मज़े नहीं भाई, हम तो मजदूर बंदे, ठीक है? जो यहाँ का मालिक है कोई और है, वो कहीं गया हुआ है, हम खुद यहाँ पे नहीं होते। चलो मतलब आप, मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, सही हो गया। अभी मालिक के बदले में आप बैठे हुए हैं? जी हाँ। चलो ठीक हो।
अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर जी। बहुत अच्छा चाचा, यहाँ पे कब से आप ये काम करते हो, सब्जी और फ्रूट्स बेचते हो? यहाँ हम अगले साल से भी काम कर रहा था और इस साल भी यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। 1 महीना हो गया आए हुए नीचे स्वाद से। मतलब 1 साल पहले भी सर्दियों की सीजन पे आपने काम किया जी, और जी। इस साल फिर आए हो सर्दियों जी, की जी, सीजन पे, जी। तो आपको पता नहीं है कि आप शायरा कराक्रम के ऊपर मतलब सब्जी फरोख्त कर रहे हो, ये इलीगल नहीं है? ये सड़क के किनारे के ऊपर कर रहे हो। बिल्कुल आपका बात सही है। हम मुसाफिर लोग हैं, हम लोगों को तो यहाँ कोई जायदाद खरीदा हुआ नहीं है। बिल्कुल, आपकी और ये है मोबाइल सर्विस, जहाँ पर बस मतलब जगह खाली मिलते हैं, हम लोग वहाँ पर अपना रोजी रोटी लगाते हैं। चाचा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप रोज़गार कर लेते हो, हमें खुशी होती है, आप रिज़्क हलाल कमा लेते हो, लेकिन आप एक काम गलत कर लेते हो ना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की सबसे बड़ी शायरा जो एक इंटरनेशनल शायरा हैं और इसके ऊपर आप इलीगल तौर पे ये सब्ज़ी और फ्रूट फरोख्त कर रहे हो। वो बात आपका ठीक है। यहाँ पे ये जहाँ पे ये टैक्सी खड़ी हुई है, तो ये जगह गवर्नमेंट के उसमें नहीं है। ये यहाँ महबूब नाम का एक बंदा है और उसकी जाति है, और यहाँ हम लोग बाकायदा टैक्स दे रहे हैं। आप टैक्स दे रहे हो? हाँ, यहाँ हम खड़ा होने का इस अड़े का जो रूल है, उस रूल के मुताबिक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बस। अच्छा बात सुने ना, ये तो यहाँ पे देखें, ये मेटल बना हुआ है, इसके ऊपर तरकोल वगैरह लगा हुआ है, हाँ। और ये तो सरकारी है ना, यहाँ पे अभी चौक भी बना हुआ है गवर्नमेंट हाँ। की तरफ से, इसके बावजूद आप पैसे क्यों दे रहे हो? तो यहाँ से लेके इस चौक से लेके अगला चौक तक यहाँ जहाँ पे टैक्सी खड़ा टैक्सी रहते हैं, अड्डा है। हाँ, तो ये टैक्सी अड्डा है, ये सरकारी नहीं है। सरकार ने तो इसको पक्का किया है रोड को खूबसूरती करने के लिए, बिल्कुल। पर यहाँ हम सब गरीब लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं। बिल्कुल आप अपना रोजगार कर लेते हो, जी। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो इसी सिलसिले में हम आए हैं, क्योंकि रोजाना के हिसाब से इस शाहरा से हजारों किस्म की गाड़ियाँ चलती हैं। वो तो आपका ट्रक, बात टैंकर सही है चलती सर जी, हम मानते हैं। जी, मैं इस वक्त रोड के ऊपर ही मौजूद हूँ और ये मुसलसल तीसरी दुकान पे हम पहुँच चुके हैं। दुकान तो खैर नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी पे सब्जी और फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं और रोड के ऊपर कर रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे कब से आप सब्जी और फ्रूट फरोख्त कर रहे हो? करीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आपको पता नहीं है कि ये इलीगल काम है, आप सड़क के ऊपर कर रहे हो? ठीक है, हाँ हमारा मजबूरी है यार। भाई आपकी कैसी मजबूरी है? आप रोड के ऊपर, आपकी मजबूरी हो कि रोड के ऊपर लेट जाओगे तो क्या आपकी मजबूरी हल हो जाएगी? नहीं, सरकार ने कोई और जगह नहीं दी है ना हमको। भाई सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, मैं खुद बेरोजगार हूँ, मुझे सरकार थोड़ी जगह देगी। ठीक है, हम इस जगह किराया देते ना भाई। अच्छा, आप किराया देते हाँ, हो? बिल्कुल सही हो गया। तो कभी असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब ने यहाँ पे आके एक्शन नहीं लिया और आपको मना नहीं किया कि भाई यहाँ पे आप फरोख्त मत करें, ये मेन शायरा के ऊपर आप सब्जी बेच रहे हो, फ्रूट बेच रहे हो, ये इलीगल काम है? नहीं आया है, लेकिन इस साहब ये तो रोड है ना, यहाँ से भी गाड़ी गुजर रही है और ये देखें यहाँ पे तरकोल किया हुआ है, सीमेंटेड किया हुआ है, ये तो हमें देखने में रोड नजर आते हैं। ये इस आप तरह- कह रहे हैं मेरी जमीन। ये इस तरह है कि इधर जिधर मैं खड़ा हूँ, इधर से उस तरफ रोड है, इधर से लेके जो बीच में जो कच्चा जो डाला हुआ है इन लोगों ने, वो सारा मेरा जो है इंतकाल है, मेरे नाम पे, मेरे दादा के नाम पे इंतकाल है। उस वक्त जो गवर्नमेंट ने हमसे बगैर पूछे जो है इसको मेटल किया है नीचे वालों ने, ठीक है। बाद में हम एसी ऑफिस चले गए, एसी ऑफिस वालों ने डीसी ऑफिस को लेटर लिखा है। डीसी उस वक्त के डीसी ने यह कहा कि भाई आप लोगों ने जो है लोगों की मलकियती ज़मीन बगैर जो है पूछे आप लोगों ने क्यों मेटल की है, ठीक है। तो उस वक्त से ये केस चल रहा है, आज कोई 15-20 साल हो गए है ये मेरी मलकियती ज़मीन रह गई। बात अगर सरकार ये ज़मीन लेना चाहती है, ठीक है, मुआवजा दे दे, देखिए ज़मीन ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बगैर जो है 20 साल से जो है आज सरकार मुझे दबा के रखेगी। अब उसकी चौक से उस तरफ वाली ज़मीन है, सरकार ने जो है अपने वो पेशीबंद में रखा है, लेकिन इधर से जो है नीचे तक जो ज़मीन है वो सरकार ने नहीं रखा है। आया कि सरकार की जो है मौजूदा जो हुक्मरान है उनकी मेरे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, वो अलग बात है। ये बाकी रह गई बात, हमने ये जो दिया है अड्डे की मुंशी को, उधर ऐसी ने एक लेटर किया था कि भाई ये जो है इस जगह में अड्डा रहेगा, तो अड्डे से भी हमें कोई नहीं मिल रहा है। तो अभी जो है रह गई ये बात, सब्जी वालों के पैसे लेते, मुंशी कम लेता है। अगर मेरी माने तो मेन ज़मीन है, कम से कम एक बंदे से 7,000 लेना चाहिए। 3,000 तो कोई रकम ही नहीं है यार, 3,000 से क्या होता है महंगाई में। ये लोग अपना जो है कारोबार कर रहे, तो जाहिर बात मुंशी का भी तो घर है, उसकी भी तो ज़रूरियात है। हाँ, रह गई बात, गवर्नमेंट अगर ये लेना चाहती है, पैसे दे दे, मुआवजा दे दे, ले जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब तक मुआवजा नहीं दे दी, ये मेरी ज़ाती ज़मीन है, गवर्नमेंट ने कोई भी आ जाए,
ये मेरी ज़ाती ज़मीन है। काफ़ी पहले हमने जो इधर पत्थर शत्तर लाए थे, ठीक है, इधर जो है दुकान वगैरह तामीर करवाने के लिए, फिर ऐसे भी आ गया, उधर से थाने वाले भी आ गए, कहीं इधर तामीर नहीं करो हम हल करेंगे। उस वक्त से लेकर अभी तक 15 साल गुजर गए हैं, कोई हल नहीं हुआ है, ठीक है, न उन लोगों ने कुछ किया है। ये खामखा उधर कुर्सी पे बैठ के दावे करने वाले लोग हैं, बाकी कुछ भी इनसे नहीं होता है। तो रह गई ये बात जो है, अगर आज भी जो है मुझे असिस्टेंट कमिश्नर या डिवीजनल मजिस्ट्रेट इजाज़त दे, मैं आज भी दुकानें बनाता हूँ अपनी ज़मीन पे, सारी ज़मीन पे दुकानें बनाता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर सिर्फ वो लोग सिर्फ इजाज़त दे दे